अस्सलाम वालेकुम जी। कंपनी फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर है हमारा, शेयर एप्लीकेशन वाला। इसके पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और देन हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंपनी क्या होती है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद द परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सीट। कि जो कंपनी है, कंपनी और ऑनर दो अलग अलग चीजें हैं। कंपनी और ऑनर का आपस में कोई लिंक नहीं है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो भी एग्रीमेंट होगा वो कंपनी के नाम से होगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां पे सिग्नेचर की जगह पे कंपनी की सील आएगी, कंपनी की कॉमन सील आएगी। अच्छा, शेयर क्या होता है? शेयर ऑनरशिप का एक सर्टिफिकेट होता है। अगर शेयर कंपनी जो है जितनी वैल्यू का है उतनी वैल्यू का शेयर इशू कर रही है तो क्या होगा? शेयर एट पार। मतलब शेयर की एक प्राइस 10 रुपए है और वो जनरल पब्लिक को 10 रुपए के हिसाब से कंपनी सेल कर रही है तो वो शेयर एट पार वैल्यू होगा। शेयर एट प्रीमियम क्या होता है कि अगर शेयर की कीमत 10 रुपए है और जो कंपनी है वो 11 रुपए के हिसाब से सेल कर रही है तो उसे आप क्या बोलते हैं? शेयर एट प्रीमियम। शेयर क्यों इशू किए जाते हैं? कंपनी शेयर क्यों इशू करती है? कंपनी को फाइनेंस की जरूरत होती है। कंपनी को जब इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, कंपनी दो तरीकों से इन्वेस्टमेंट कर सकती है। पहला तरीका ये है कि वो जनरल पब्लिक को शेयर इशू करती है, और दूसरा तरीका ये है कि वो जब लोग शेयर परचेज नहीं करते, एग्री नहीं होते कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए, तो कंपनी दूसरे सोर्स से, दूसरे तरीके से फाइनेंस इकट्ठा कर सकती है। वो तीसरा तरीका क्या है? डिबेंचर का। अब डिबेंचर क्या चीज है जी? डिबेंचर एक लोन का सर्टिफिकेट है। शेयर क्या है? शेयर ऑनरशिप का सर्टिफिकेट है, जबकि जो डिबेंचर होता है वो लोन का सर्टिफिकेट है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की दावत दी जाती है कि आए हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें, कंपनी के हिस्सेदार बने। जबकि डिबेंचर होल्डर कंपनी के कर्जख्वाह होते हैं। वो आपको लोन की अमाउंट प्रोवाइड करते हैं, आप उन्हें एक गारंटी का सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, एविडेंस का सर्टिफिकेट देते हैं। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट उस डिबेंचर पे मेंशन होता है, उसी हिसाब से उन्होंने साल बाद वो शेयर डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट लेना होता है। लेकिन उसके मुकाबले के अंदर जो शेयर होता है वो आपका ऑनरशिप का सर्टिफिकेट होता है, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है, डिविडेंड मिल रहा होता है। अच्छा, लोग शेयर क्यों परचेज करते हैं? शेयर परचेज करने की लोगों को जरूरत क्यों होती है? रिटर्न दो तरीकों से हो सकता है, एक तो डिविडेंड होता है और दूसरा कैपिटल गेन होता है। जिस बंदे ने कंपनी के ओनरशिप के सर्टिफिकेट परचेज किए हैं या जिस बंदे ने कंपनी के शेयर परचेज किए हैं, चाहे वो पार वैल्यू पे किए हैं चाहे प्रीमियम वैल्यू पे किए हैं, उसके ज़हन में एक रिटर्न होता है। वो रिटर्न क्या है? रिटर्न दो तरीकों से हो सकता है, एक डिविडेंड है और दूसरा आपका कैपिटल गेन है। डिविडेंड क्या होता है? द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। कि कंपनी को साल बाद प्रॉफिट हुआ है, चाहे वो लाख हुआ है, चाहे 2 लाख हुआ है, चाहे 5 लाख हुआ है, जितने भी उसके हिस्सेदार हैं, जितने भी उसके शेयर होल्डर्स हैं, उनको आप उनकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक, उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग, उनकी शेयर्स के रेशो के मुताबिक जब आप उन्हें प्रॉफिट दे देते हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। दूसरी चीज होती है आपके पास कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या है? कि आपने एक शेयर फर्ज किया 10 रुपए का परचेज किया है, मार्केट के अंदर उसकी प्राइस 15 हो गई है, तो आप उसे सेल कर देते हैं। उसके ऊपर जो 5 रुपए आपको मुनाफा हुआ है उसे आप कैपिटल गेन बोलते हैं। जब आप कोई एसेट सेल करते हैं, एसेट पे आपको कोई ना कोई प्रॉफिट आए, एसेट पे कोई ना कोई बचत आए आपको, तो उसे आप कैपिटल गेन बोलते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? कि जो रूटीन एक्टिविटीज में आप कोई बिजनेस कर रहे हैं किसी भी चीज का, उससे आपको कोई बचत हो रही है, कोई पैसा बच रहा है, तो वो आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और जो कैपिटल गेन होता है वो एसेट सेल करने से आता है आपको। मतलब आपका रूटीन का काम नहीं, आपने फर्नीचर परचेज किया को 10,000 रुपए का, 6 महीने बाद आपने वो 12,000 का सेल कर दिया, आपको फर्नीचर का बिजनेस नहीं है। मैं पॉइंट पहले क्लियर कर रहा हूं कि एक चीज जो आप रूटीन एक्टिविटी में अर्न नहीं कर रहे होते वो आपकी कैपिटल गेन होता है, और जो रूटीन एक्टिविटी में आप अर्न कर रहे होंगे वो आपका प्रॉफिट होगा। फर्नीचर आपने 10,000 का परचेज किया,
2 महीने बाद 3 महीने बाद वो 12,000 का सेल हो गया। अब उसके ऊपर जो डिफरेंस आया है, उसकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपने रिसीव की है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने रिसीव किया है, वो आपका कैपिटल गेन होगा। ये चीजें क्लियर होगी। अब उसके बाद आपने चलना है जी उसके बाद है जी आपके पास शेयर एट पार वैल्यू, शेयर एट प्रीमियम वैल्यू, शेयर एट डिस्काउंट वैल्यू। कि आपने जब कंपनी शेयर इशू करती है, जब कंपनी फाइनेंस इकट्ठा करती है, तो 3 तरीकों से शेयर को सेल एंड परचेज करती है। शेयर एट पार, इसका क्या मतलब है, शेयर एट प्रीमियम, और तीसरी चीज है शेयर एट डिस्काउंट। शेयर एट पार वैल्यू का क्या मतलब है जी, कि जितने का एक शेयर है, कंपनी अगर उसी हिसाब से वो शेयर सेल करेगी जनरल पब्लिक को, उसे आप क्या बोलते हैं, शेयर एट पार बोलते हैं। शेयर एट प्रीमियम क्या होता है कि 10 रुपए की शेयर की प्राइस है, लेकिन कंपनी 12 रुपए में सेल कर रही है, 13 में सेल कर रही है, ओरिजिनल प्राइस पे नहीं बल्कि ओरिजिनल से एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर रही है कंपनी जब, तो उसे आप क्या बोलते हैं, शेयर एट प्रीमियम। अब शेयर एट डिस्काउंट क्या होता है कि बाज लोग शेयर की एक प्राइस 10 रुपए है, कंपनी की शेयर की प्राइस 10 रुपए है, लेकिन लोग 10 रुपए का परचेज नहीं कर रहे, तो कंपनी क्या करती है, शेयर की प्राइस कम कर देती है। मतलब असल से वो अब कंपनी कितने पे सेल कर रही है, कंपनी 8 रुपए पे सेल कर रही है, ओरिजिनल प्राइस 10 है, लेकिन कंपनी जो है वो जनरल पब्लिक को 8 रुपए के हिसाब से शेयर सेल कर रही है, तो वो क्या होगा, शेयर एट डिस्काउंट प्राइस होगा। ये तीनों चीजें क्लियर होगी। अब हम चलते हैं जी, हमारे पास 3 कैपिटल होते हैं। एक ऑथराइज कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल है। ऑथराइज्ड कैपिटल कौन सा कैपिटल होता है, अ कैपिटल विद व्हिच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड, कि जिस कैपिटल के साथ आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी उसे आप ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। और इशूड कैपिटल कौन सा होता है, व्हिच इज ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक, कि जो जनरल पब्लिक को ऑफर किया जाता है उसे आप क्या बोलते हैं जी, इशूड कैपिटल। उसके बाद आया था जी सब्सक्राइब कैपिटल, कि कंपनी ने अवाम को शेयर इशू किए हैं, 20,000 के, 30,000 के, 40,000 के, अवाम ने कितने परचेज किए हैं, उसे आप क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज टेकन अप बाय द पब्लिक इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल, के इशूड कैपिटल में से अवाम ने कितने शेयर लिए हैं, कितने अवाम ने शेयर खरीदे हैं, उस शेयर्स को आप क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। ठीक हो गया जी, ये चीजें क्लियर है। अच्छा, अगर फर्ज किया क्वेश्चन के अंदर आपके पास ऑथराइज्ड कैपिटल भी दिया हुआ होगा, इशूड कैपिटल भी दिया हुआ होगा, सब्सक्राइब कैपिटल भी दिया हुआ होगा। ऑथराइज्ड कैपिटल जस्ट इंफॉर्मेशन होती है, क्वेश्चन जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उसको आपने इग्नोर करना है, उसको रीड करना है, उसकी शेयर की पर यूनिट प्राइस लेनी है ज़हन में, लेकिन ऑथराइज्ड कैपिटल का कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय बैलेंस शीट के, जब आप लोग जनरल एंट्रीज पास करनी है। फिर आपने इशूड कैपिटल देखना है कि अवाम को पब्लिक कंपनी ने कितने शेयर ऑफर किए हैं, कंपनी कितने शेयर बेचना चाहती है, कितने सेल करना चाहती है। फिर अगली चीज, अगला पॉइंट आपने देखना है कि उसमें से आपके पास एप्लीकेशन कितनी आई है। फिर पहली एंट्रीज आपने जनरल एंट्री पास करनी है शेयर एप्लीकेशन की, उसके बाद आपने शेयर अलॉटेड की एंट्री पास करनी है। बाज़ का आपके पास एप्लीकेशन ज़्यादा आ रही होती हैं, बाज़ का एप्लीकेशन आपके पास कम आ रही होती हैं। अगर आपके पास शेयर्स की एप्लीकेशन ज़्यादा आ रही हैं तो फिर आप क्या करते हैं, मनी रिफंड करते हैं। किन लोगों को मनी रिफंड करते हैं कि जितनी एप्लीकेशन आपके पास ज़्यादा आई है, जितने आपने शेयर सेल करने से अगर उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आपके पास आ जाती है तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप मनी रिफंड करते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद एक लास्ट थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो है अंडर राइटर कौन होता है।
अंडर राइटर कौन होता है? अंडर राइटर वो बंदा होता है जो इस बात की गारंटी लेता है कि अगर कंपनी के शेयर सेल नहीं हुए तो वो खुद परचेज कर लेगा। मतलब शेयर सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर राइटर लेता है कि अगर कंपनी के शेयर परचेज नहीं होते तो वो कंपनी के सारे शेयर्स वो बंदा खुद परचेज कर लेगा। उसे आप क्या बोलते हैं? अंडर राइटर बोलते हैं। शेयर एट पार, शेयर एट प्रीमियम, शेयर एट डिस्काउंट, तीनों चीज़ें क्लियर है। शेयर एट पार मीन कि जितनी वैल्यू का एक शेयर है उस हिसाब से अगर आप कंपनी सेल करती है तो वो क्या होगा? शेयर एट पार होगा। अगर आपके पास शेयर की प्राइस 10 रुपये है लेकिन कंपनी 12 रुपये के हिसाब से, 11 के हिसाब से, 15 के हिसाब से सेल कर रही है तो वो शेयर एट प्रीमियम होगा। मतलब असल वैल्यू से अगर आप ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं तो वो शेयर एट प्रीमियम होता है। अगर असल वैल्यू से आप कम प्राइस चार्ज करते हैं तो वो शेयर एट डिस्काउंट होता है। अच्छा, अब हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। इसमें आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास। उसने ये लिखा हुआ है, सोहेल लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीस 40 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच। के कंपनी ने 40 लाख के कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हुई है, 4 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर की प्राइस 10 रुपए है। जो 10 रुपी है वो एक शेयर की प्राइस है, उसको आपने ज़हन में रखना है। 4 लाख या 40 लाख को आपने कुछ नहीं करना। न्यूमेरिकल के अंदर ये जस्ट इंफॉर्मेशन है। ऑथराइज्ड कैपिटल की 1 यूनिट की प्राइस को आपने, जो शेयर की 1 यूनिट की प्राइस होती है उसको आपने ज़हन में रखना होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल को आपने कुछ नहीं करना होता। अगली चीज उसने लिखी हुई, द कंपनी इशूड 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एट पार। के इशूड जो शेयर्स है, कंपनी जो शेयर सेल करना चाहती है वो 2 लाख है एट पार। मतलब एक शेयर की जो प्राइस है 2 लाख शेयर है और एक शेयर की प्राइस कितनी है? 10 रुपए। कंपनी शेयर कितने सेल करना चाहती है? 2 लाख शेयर सेल करना चाहती है। दूसरी चीज, आपके पास एप्लीकेशन कितनी आई है? एप्लीकेशन भी आपके पास 2 लाख की ही आई है। अच्छा, जब कंपनी शेयर सेल करती है तो पब्लिक किस तरीके से शेयर परचेज कर सकती है? कुछ स्पेसिफिक बैंक अकाउंट्स होते हैं जहां पे आपने पैसे के साथ साथ एप्लीकेशन जमा करवानी होती है। आप शेयर सेल परचेज करना चाहते हैं, कंपनी के एक अकाउंट होता है, कंपनी का स्पेसिफिक अकाउंट होता है, वो बताया जाता है, उसके अंदर आपने जाके पैसे जमा करवाने होते हैं और जितने शेयर आप से परचेज करना चाहते हैं उतनी साथ आपने एप्लीकेशन देनी होती है। ये पहले पुराना तरीकाकार है और बुक भी पुराने तरीके के मुताबिक ही लिखी हुई है। अच्छा, आपने क्या करना है? पहली एंट्री आपने एप्लीकेशन रिसीव की पास करनी है। वो क्या होती है? आप क्या करते हैं जी, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितनी अमाउंट से? कितने की एप्लीकेशन आई है जी? 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। एक शेयर की प्राइस कितनी है? 10। 20 लाख से आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और शेयर एप्लीकेशन भी आपका 20 लाख से क्रेडिट हो गया। बीस लाख से आपका शेयर एप्लीकेशन भी क्रेडिट हो गया और 20 लाख से आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। बैंक अकाउंट को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि कंपनी के बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। जनरल एंट्री आपने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पास करनी है कि पैसे कंपनी के बैंक अकाउंट में आप डिपॉजिट करवा रहे हैं, पैसे कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर आ रहे हैं। किस हिसाब से आ रही थी? 2 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, एक शेयर की प्राइस कितनी है? 10। मतलब एप्लीकेशन जमा करवाने से पहले आपने बैंक में पैसे भी जमा करवाने हैं, इसलिए आपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया 20 लाख से, शेयर एप्लीकेशन को आपने क्रेडिट कर दिया 20 लाख से। नरेशन क्या आ जाएगी जी? एप्लीकेशन रिसीव। अच्छा, शेयर एप्लीकेशन को आपने क्रेडिट किस लिए किया है? क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी है।
शेयर एप्लीकेशन को आपने क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी है, आपने इस एप्लीकेशन इन एप्लीकेशन के अगेंस्ट बंदों को शेयर अलॉट करने अभी तक किए नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपने शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया है। जब आपकी लायबिलिटी खत्म होगी तो आप ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। आपने एप्लीकेशन रिसीव वाली एंट्री पास कर ली, इसके बाद आपने ये चेक करना है कि आपने शेयर कितने सेल करना चाहते थे और आपके पास एप्लीकेशन कितनी आई है। कंपनी शेयर इशूड का मतलब होता है सेल करना। कंपनी कितने शेयर सेल करना चाहती थी, कितने इशू किए कंपनी ने जी, 2 लाख शेयर इशू किए हैं। एप्लीकेशन कितने के आई है, 2 लाख। मीन टू से कि आपके पास जितने आप शेयर इशू करना चाहते थे उतनी ही आपके पास एप्लीकेशन आई है। तो आप क्या करेंगे, अब आप शेयर अलॉट की एंट्री पास कर देंगे। जब शेयर इशूड और शेयर एप्लीकेशन बराबर हो, इक्वल हो, तो आप क्या करते हैं, शेयर की अलॉटमेंट की एंट्री पास करते हैं। शेयर अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन जो आपकी यहाँ पे लायबिलिटी थी जिसको आपने क्रेडिट किया था उसको आप डेबिट कर देंगे। डेबिट इसलिए करेंगे कि जब आप शेयर अलॉट करते हैं तो आपकी वो जो लायबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। शेयर एप्लीकेशन आपकी डेबिट हो जाएगी 20 लाख से और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल क्रेडिट इसलिए करते हैं क्योंकि आपने शेयर अलॉट कर दिए हैं। कितनी अमाउंट से आएगा जी, 20 लाख से। नरेशन क्या आ जाएगी जी, शेयर अलॉटेड। ये आपके पास नरेशन आ गई। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इसकी बनानी है बैलेंस शीट। पहले आपने क्या किया, जो आपके पास एप्लीकेशन रिसीव हुई थी आपने उसकी एंट्री पास की, उसके अंदर आपने क्या किया, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया और शेयर एप्लीकेशन को आपने क्रेडिट कर दिया। बैंक अकाउंट को इसलिए डेबिट किया क्योंकि कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर पैसे जा रहे हैं, कंपनी का बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। और शेयर एप्लीकेशन को आपने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, कंपनी ने बाद में उनको शेयर अलॉट करने हैं कि ये नहीं है। अच्छा, अब आपकी इशूड शेयर्स और एप्लीकेशन रिसीव एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एप्लीकेशन भी सेम आएगी। आपके पास जो शेयर की अलॉटमेंट होगी वो 2 लाख के हिसाब से ही आपने करनी है, मतलब दूसरी एंट्री आपने अलॉटमेंट की कर देनी है। जब इशूड शेयर्स और एप्लीकेशन रिसीव एक दूसरे के इक्वल होते हैं तब आप क्या करते हैं, 2 ही एंट्रीज पास करते हैं, एक एप्लीकेशन रिसीव की पहली और दूसरी आप शेयर अलॉटमेंट की। इसकी क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, 20 लाख 20 लाख। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किस तरह बनती है, यहां पे आप आएंगे जी, यहाँ पे आपने लिख दिया बैंक अकाउंट, एक साइड एसेट है एक साइड आपकी लायबिलिटीज की है। एसेट साइड पे आपके पास बैंक गिवन है, बैंक को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 20 लाख से। लायबिलिटी साइड पे आपने पहले क्या लिखना है, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल आपके पास कितना दिया हुआ जी, वो आपने अमाउंट चेक कर लेनी है। ऑथराइज्ड कैपिटल आपके पास 40 लाख लिखा हुआ है तो वो यहाँ पे आपने 40 लाख लिख के उसके नीचे डबल लाइन लगा देनी है। डबल लाइन का मतलब ये है कि ये अमाउंट आपकी आगे कैरी नहीं होगी, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है। अच्छा, क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, सब्सक्राइब या शेयर कैपिटल। कितनी अमाउंट से जी, 20 लाख से। बड़ी अमाउंट दोनों साइडों पे बैलेंस शीट की दोनों साइड्स इक्वल है, 20 लाख इधर भी आ जाएगा, 20 लाख इधर भी आ जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर किसी चीज की समझ ना लगी हो तो ऑनलाइन क्लास के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है और उसको आपने रीड कर लेना है। उसके अंदर आपने चेक करना है कि आपके पास एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, आप शेयर कितने इशू करना चाहते थे।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके अंदर मैं रीड कर देता हूँ, वो आप लोगों ने खुद करना है, चेक करना है। उसने ये लिखा हुआ है, नुमान लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीस 40 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच। के जो नुमान कंपनी थी वो रजिस्टर्ड हुई है। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि रजिस्टर्ड कैपिटल, जिसके साथ आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है। जब आप रजिस्टर्ड करवाते हैं तो वहाँ पे आप कैपिटल मेंशन करवाते हैं, कितने कैपिटल के साथ आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, वो है 40 लाख। उसे आपने 4 लाख शेयर्स में कन्वर्ट किया है, एक शेयर की प्राइस 10 रुपए है। द कंपनी इशूड 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एट पार वैल्यू। मतलब कंपनी जो है वो पब्लिक को शेयर सेल करना चाहती है, बेचना चाहती है, कितने शेयर्स, 2 लाख। पार वैल्यू मीन के जितने का एक शेयर है उसी हिसाब से कंपनी शेयर सेल करना चाहती है। कितने का एक शेयर है जी, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए के हिसाब से ही कंपनी शेयर इशू कर रही है। आगे उसने लिखा हुआ है जी, सब्सक्रिप्शन डेट वाज फिक्स्ड एज 15 जुलाई, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। वो ये कह रहा है कि जनाब जनरल एंट्रीज पास करें। अगर आपके पास एप्लीकेशन कितनी आई है, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 2,30,000 शेयर्स, कि आपके पास यहाँ पे आप शेयर कितने इशू करना चाहते थे, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2,30,000 शेयर इशू करना चाहते थे, लेकिन आपके पास एप्लीकेशन कितनी की आई है, 2 लाख की आई है। 2 लाख शेयर इशू करना चाहते थे, 2,30,000 की आपके पास एप्लीकेशन आई है। तो पहली एंट्री, जनरल एंट्री जो आपने पास करनी है वो 2,30,000 के हिसाब से एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री पास करनी, कितनी एप्लीकेशन आपने रिसीव की है। और उसके बाद आपने ये डिसीजन करना है कि आपके पास एप्लीकेशन ज़्यादा आई है या कम आई है। अच्छा, अगर एप्लीकेशन आपके पास ज़्यादा आई है तो उसका क्या तरीकाकार होगा, अगर एप्लीकेशन कम आई है तो उसका क्या तरीकाकार होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन ज़्यादा आ रही है तो फिर आपने क्या करना होता है कि जितनी आपके पास एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आ रही होती है, जितनी ज़्यादा आ रही होती है, उनको आपने पैसे रिफंड करने होते हैं। और अगर आपके पास एप्लीकेशन कम आ रही है और क्वेश्चन के अंदर अंडर राइटर का जिक्र भी किया हुआ है, तो जितनी एप्लीकेशन आपके पास कम आती है आप क्या करते हैं, उनको शेयर अलॉट कर देते हैं, अंडर राइटर शेयर ले लेता है। ठीक हो गया। अगर आपके पास एप्लीकेशन कम आ रही है और अंडर राइटर का भी जिक्र है, तो जितनी आपके पास एप्लीकेशन कम आ रही होती है वो कौन परचेज कर लेता है, वो आपका अंडर राइटर परचेज कर लेता है। अब कुछ सिचुएशन इस तरह की होती है कि अगर आपके पास एप्लीकेशन कम आई है लेकिन अंडर राइटर का जिक्र नहीं किया हुआ, तो फिर आप क्या करते हैं जी, फिर आप उनको 2 ही एंट्री पास करते हैं, एप्लीकेशन रिसीव की और दूसरी शेयर अलॉटमेंट की। अच्छा, जब आप एप्लीकेशन, अगर एक दूसरा क्वेश्चन जिस तरह हमारे पास 2 लाख शेयर हमने इशू किए हैं, 2,30,000 की आपके पास एप्लीकेशन आई है, तो 2,30,000 आपके पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है। कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है आपके पास, 30,000। तो अब हम 30,000 लोगों को मनी रिफंड करेंगे, पैसे वापस करेंगे और साथ में एप्लीकेशन वापस करेंगे। तो ये तरीकाकार, ये डिसीजन किस तरह लिया जाता है कि किन लोगों को एप्लीकेशन वापस करनी है और किन लोगों को एप्लीकेशन वापस नहीं करनी। तो आप एक कुरानंदाजी करते हैं, उस कुरानंदाजी के अंदर जिन लोगों का नाम आ जाता है उन लोगों को शेयर अलॉट किए जाते हैं और जिन लोगों का नाम नहीं आता उनको आप शेयर अलॉट नहीं करते, उनको आप क्या करते हैं, मनी रिफंड कर देते हैं। ये चीज़ें क्लियर है। जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपने इशूड कैपिटल पहले देखना है कि आपके पास इशूड कैपिटल कितना है, उसके बाद आपने एप्लीकेशन रिसीव चेक करनी होती है, उसके बाद आपने ये चीज़ें चेक करनी है कि आपके पास शेयर पार वैल्यू पे है या शेयर आपका प्रीमियम वैल्यू पे है। अगर पार वैल्यू के पे होगा तो मतलब जितने का एक शेयर है उसी हिसाब से आपने एप्लीकेशन रिसीव कर, उसी हिसाब से मतलब आपने वो शेयर जितने का है उतने के हिसाब से भी आप सेल कर रही है कंपनी। अगर एट प्रीमियम का होगा तो उसका मतलब ये है कि शेयर की ओरिजिनल प्राइस अगर 10 रुपये है तो फिर कंपनी महंगा सेल कर रही है, एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है। और अगर शेयर एट डिस्काउंट होगा तो उसका क्या मतलब होगा कि जितने का शेयर है उससे कम कीमत पे कंपनी शेयर सेल कर रही है। ठीक हो गया। और उसके अलावा आपने पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव की पास करनी है और दूसरी एंट्री आपने शेयर अलॉटमेंट की करनी है। अगर शेयर एप्लीकेशन की और शेयर इशूड कैपिटल की तादाद सेम है, नंबर सेम है, अगर इशूड कैपिटल और एप्लीकेशन रिसीव इक्वल है एक दूसरे के, तो जनरल एंट्री 2 होंगी, एक एप्लीकेशन रिसीव की और दूसरी आपकी शेयर अलॉटमेंट की। और अगर आपके पास इशूड कैपिटल कम है, एप्लीकेशन रिसीव ज़्यादा है, तो जनरल एंट्री 3 होगी। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर आपके पास जनरल एंट्री 3 होनी है। कौन कौन सी जनरल एंट्री 3 होनी है, एक मनी रिफंड की होनी है,
एप्लीकेशन रिसीव की होनी है और शेयर की अलॉटमेंट की होनी है। और ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आप बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं जिस तरह आपने यहाँ पे लिखा था, इसके नीचे डबल लाइन लगाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसकी अमाउंट आपने आगे कैरी नहीं करनी, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, इसके साथ आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। इंशाल्लाह ताला अगला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा।